साहब जी। क्या नाम बताया उस इंस्पेक्टर का? विजय सक्सेना। हाँ, विजय सक्सेना। एक काम कीजिए जी। इंस्पेक्टर विजय सक्सेना का फौरन ट्रांसफर कर दीजिए। बट वाई सर? कुछ लोगों को थोड़े फासले पर रखना ही अच्छा होता है। इसमें उनका भी भला है, समाज का भी भला है और हमारा भी भला है। ये क्या पापा, आपने विजय का ट्रांसफर करवा दिया, और वो भी इसलिए कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। विजय के ट्रांसफर की बात मुझे पुलिस स्टेशन से मालूम पड़ी। हाँ बेटी, ये सच है कि मैंने विजय का ट्रांसफर कराया है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है तेरी भलाई के लिए किया है। एक बाप होने के नाते मैं अपनी इकलौती बेटी का हाथ एक शादीशुदा आदमी के हाथ में देकर अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर देता। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? सिर्फ इतना ही नहीं बेटी, बल्कि वो एक बच्चे का बाप भी है। उसने तेरे साथ धोखा किया है। नहीं, 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 नहीं। प्रिया, क्या हुआ? विजय मुझे धोखा क्यों दिया? शादीशुदा होने के बावजूद मुझसे प्यार का नाटक क्यों किया? बताओ, बताओ, बोलते क्यों नहीं? Take it easy, प्रिया। तुम्हारे पिताजी को पुलिस वाला दामाद पसंद नहीं था, इसलिए मेरा ट्रांसफर करके तुमसे दूर किया। उसके बाद ही मैंने शादी की। अब समझ में आया, ये सारा खेल मेरे पापा ने खेला है। अपनी बेटी के साथ ही पॉलिटिक्स प्ले किया। आई एम सॉरी विजय, मुझे माफ कर दो। तुमने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं पागल हूँ। मैंने एक बार में ही अपना सारा प्यार खर्च कर दिया, और फिर तुम जैसे रोज रोज कहाँ मिलते हैं? किस्मत, ऑलरेडी लॉस्ट इट। चलो कहाँ? घर, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे से मिलने। आज बहुत दिल कर रहा है किसी खुश नसीब से मिलने के लिए। चलो ना, आओ। पापा। हेलो बेटी। कितनी प्यारी बच्ची है। अगर हम दोनों की शादी होती ना, तो शायद हमारी भी ऐसी ही बच्ची होती। क्या नाम है बेबी आपका? सुनिए, that's my wife किरण। She is so beautiful। अब मैं समझी कि इसीलिए इस घर में मेरी याद तक नहीं आई होगी तुम्हें। कौन है ये? ये मैं बताती हूँ किरण, अगर दुनिया की सबसे खुशनसीब औरतों की लिस्ट बनाई जाए ना, तो पहले नंबर पर तुम्हारा नाम होगा, मिसेस किरण सक्सेना, और दूसरे नंबर पर मेरा, प्रिया कुमारी। तकदीर ने मेरे नाम में लिखे कुमारी को बहुत सीरियसली लिया। चाहा हम दोनों ने, आखिर विजय तुम्हें ही मिला। यू आर वेरी लकी किरण। किरण, ये अपने होम मिनिस्टर जी की बेटी है, कुछ दिनों के लिए आए हैं। कितने दिन रहेंगी? तुम कहो तो मैं अभी चली जाऊंगी यहाँ से। किरण मुझे गलत मत समझो, मैं यहाँ आप बीती दोहराने नहीं आई हूँ। तुम्हारी इस खुश मासूम दुनिया में तो पल सांस लेने आई हूँ बस। अगर मैं तुम्हें दुख दूंगी तो मैं अपनी ही नजरों से गिर जाऊंगी। मेरा ये मतलब नहीं था। आपका यहाँ आना मेरे लिए इतना अचानक है कि आपने इनके बारे में पहले मुझे कभी बताया नहीं। ये डरपोक क्या बताएगा किरण? मुझसे पूछो। चलो किचन में जाकर चाय बनाकर थोड़ा मुंह मीठा करते हैं। चलो। पापा, ये कौन सी आंटी है? बेटी, ये आंटी नहीं है, ये हम सबका बाप है। और हमें शक है शायद दूसरी महाभारत यहीं से शुरू होगी। तुम? हाँ मैं। सॉरी, क्या है कि इस नाइटी की वजह से तुम मुझे अपनी बीवी समझकर गलती कर बैठे ना, राइट? हाँ। वो ये नाइटी है ही इतनी खूबसूरत कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हारी बीबी से ही पूछकर पहनी है, यही सोचकर कि किस्मत में तो तुम्हारी बीवी बनना लिखा नहीं, तो इसे पहनकर पल दो पल के लिए तुम्हारी बीवी बन जाऊं। झूठ मूठी सही, कभी कभी झूठ भी कितना हसीन लगता है ना। सॉरी किरण, वो क्या है कि ये नाइटी की वजह से गलती हो गई। गलती है तब तक ठीक है, अगर तुम दोनों इससे आगे बढ़ गए तो तुम दोनों की खैर नहीं। प्रिया, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर? करूंगी दीदी, लेकिन एक शर्त पर। लड़का तुम ढूंढोगी, और वो भी एकदम तुम्हारे पति जैसा, कार्बन कॉपी। मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा, है ना? सर, मैंने आपसे पहले ही कहा था, लेकिन आपको मेरी बात पर भरोसा ही नहीं हुआ, इसलिए मैं पूरे सबूत के साथ आया हूँ। सर, आपकी बेटी और विजय सक्सेना का भाई एक दूसरे को
आई एम सॉरी सर। सर आप कहाँ और विजय सक्सेना कहाँ? यू कैन गो। यस सर। जी। सर आपने मुझे बुलाया सर? इंस्पेक्टर विजय सक्सेना, तुम जानते हो कि इस शहर में क्या हो रहा है? शहर में सर? हाँ, इस शहर में, ये शहर जिसे हम अपना घर कहते हैं, तुम जानते हो क्या हो रहा है अपने घर में? तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें सिर्फ जे दिखता है। तुम्हें वो छोटे लोग नहीं दिखते जो अपनी औकात भूलकर आसमान को छूने की कोशिश करते हैं। छोटे लोग? मैं कुछ समझा नहीं सर। समझोगे तब जब तुम अपनी ड्यूटी ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाओगे। Now you can go, come on. जी। I said you can go. जी सब ठीक चल रहा है। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। आप भी जुआ खेलने आए हैं? जी नहीं, आपका ये खेल बंद करने आया हूं। तुम? ये खेल तो तुम्हारा बाप भी बंद नहीं कर सकता इंस्पेक्टर। ऑफिसर, भर्ती का फायदा उठाकर आप किसी मासूम नागरिक पर हाथ नहीं उठा सकते। ये मासूम नहीं है वकील साहिबा, ये मासूम नहीं है। होश में आइए इंस्पेक्टर साहब। हर आदमी तब तक निर्दोष होता है जब तक अदालत उसे मुजरिम करार नहीं देती। क्या आपके पास इस जगह को रेड करने का ऑर्डर्स है? हाँ हैं, ऑर्डर्स हैं, लेकिन ये ऑर्डर्स मुझे किसी अफसर या जज ने नहीं दिया। इस जगह को बर्बाद करने के लिए ये ऑर्डर्स मुझे मेरे जमीन ने दिया है, उस मां ने दिया है जिसका जवान बेटा यहाँ बहकर जिंदा लाश बन गया, उस भारतवासी ने दिया है। आप इस वक्त शब्दों से खेल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, क्या आपके पास सर्च वारंट है? मैडम, वैसे तो हम पर किसी का कोई जोर चलता नहीं है, पर अगर इंस्पेक्टर साहब इस मिडनाइट क्लब की तलाशी लेना चाहें तो शौक से ले सकते हैं। यू आर वेलकम। या आई विल बी वेलकम। आज की बाजी तुम्हारी है बच्चे, लेकिन एक दिन यहाँ जो जो होता है उस पर से पर्दा फाश करके रहूंगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ, यहाँ शराब बिकती है, नाच गाना होता है, तो इन सब चीजों का लाइसेंस आप ही की सरकार ने मेरे क्लाइंट को दिया है। मिडनाइट क्लब गैर कानूनी नहीं है। ये क्लब चलाकर मेरा क्लाइंट कोई कानून नहीं तोड़ रहा है। आप ठीक कहती हैं वकील साहिबा, यहाँ कानून नहीं इंसान टूटते हैं। लेकिन इससे आपके कानून को क्या है ना? तंग आ चुका हूं मैं तुम्हारे पति से। अपने आप को समझता क्या है? मेरे पास लाइसेंस है, परमिट है, उसके बावजूद जम उड़ाता है, छापे मारता रहता है। चुप हूं मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना जिस तरह बकरी की खाल उतारते हैं ना, उसी तरह उसकी वर्दी उतार देता। लेकिन अब मैडम, अब मैं खामोश रहने वाला नहीं हूं। उसका ट्रांसफर करवा कर ही रहूंगा मैं। आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं अपने फर्ज के खातिर कर रहे हैं। अगर उन्हें शक है कि आप कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो आप पर छापे मारने का उन्हें पूरा हक है। आप बेकसूर हैं तो आपकी वकील होने के नाते मैं आपको बचाऊंगी, लेकिन अगर आप गुनहगार हैं तो मैं क्या, भगवान भी आपको बचा नहीं पाएगा। भैया, हमारी बिल्ली और हम ही से म्याऊं। लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। छोटे, काय को फिक्र करता है? मैं इस वकील साहिबा की वो हालत करूंगा कि अपने जिस पति की ये इतनी तारीफ करती है उसको अपना ये चांद सा चेहरा ही नहीं दिखा सकेगी। डोंट वरी, ओके, रिलैक्स। अपनी बेटी की बारी आई तो इतना गुस्सा आ गया। हाँ? मतलब? दुनिया में इसे खाकर कितने लोग मर रहे हैं, कभी तुमने सोचा है? इसका कारण कौन है, तुम जानती हो? कौन? जे। ये कहाँ मिली तुम्हें? मिडनाइट क्लब में। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या फायदा? क्या ब्राउन शुगर की एक थैली ये साबित कर सकती है कि मिडनाइट क्लब में इसका धंधा होता है? अदालत में यह भी तो दावा किया जा सकता है कि यह थैली क्लब के किसी ग्राहक की जेब से मिली है ना? यू नो द गेम किरण, तुम बहुत बार ये गेम खेल चुकी हो। लेकिन किरण, ये पैकेट न जाने कितने जवान लाशों को निगल चुकी है और आगे भी कितने निगल जाएगी। लेकिन फिर भी जे इसे बेचने से नहीं डरेगा क्योंकि तुमने उसका डर दूर किया है। टेक इट इजी मिसेस सक्सेना, लेट्स बी सिविलाइज्ड। जिंदगी कितनी भी क्यों ना हो, हमें अपनी तमीज नहीं भूलनी चाहिए। मिस्टर चेचे, मैं आपसे ये पूछने आई हूँ, क्या आपके क्लब में ड्रग्स का धंधा होता है? ऑफ कोर्स मिसेस सक्सेना, अब वक्त आ गया कि हम आपको जे कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर बनाते हैं। कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम एज अ डायरेक्टर। मुझे खरीदने की कोशिश मत करो चेचे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारी कानूनी तोप होने के नाते पहले से ही बिक चुकी। ये झूठ है। मैंने किसी गैर कानूनी काम में आपका साथ नहीं दिया और न दूंगी। बेशक, बल्कि आपने हमारे हर काले धंधे को कानूनी चोला पहनाकर दुनिया की नजरों से ढका है। क्या? आपको यकीन नहीं हो रहा ना मिसेस सक्सेना कि आप किन किन कारनामों में हमारी भागीदार हैं? आइए हम आपको दिखाते हैं। दिस वे प्लीज, आइए आइए। वकील साहिबा, हैरान हो गई आप? आगे तो सुनिए कि हम इसके अलावा और क्या क्या धंधे करते हैं, जैसे हवाला, करेंसी, लैंड स्कैम, स्टॉक मार्केटिंग की मैनिपुलेशन, यू नेम इट एंड वी डू ऑल द बिजनेस। अब क्या है मिसेस सक्सेना, इन धंधों के अंदर काले पैसे का ढेर इस्तेमाल होता है। अब इस काले पैसे को व्हाइट दिखाने के लिए जे कॉर्पोरेशन। इसका मतलब इतने दिनों तक मैं अंधेरे में थी। लेकिन मेरे काले धंधों पे एक लीगल ऑफिशियल जे कॉर्पोरेशन की मोहर लगी हुई है, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तुम्हारी असलियत में दुनिया के सामने ला कर रहूंगी जे। कोशिश भी मत करना मिसेस सक्सेना। मेरी वकील होने के नाते शक का साया तुम पर भी पड़ेगा और तुम बदनाम हो जाओगी। तुम्हें बर्बाद करने के लिए मुझे हर बदनामी मंजूर है। कुछ नहीं होगा, मैं अकेला नहीं हूँ। इस मुल्क की बड़ी बड़ी महान हस्तियां मेरे साथ हैं। इतना भी घमंड मत कर जे, क्योंकि मेरा देश इतना कमजोर नहीं कि तुम जैसे मौका परस्त कीड़े और तुम्हारी फैलाई इस भ्रष्टाचार की बीमारी को जड़ से उखाड़ कर फेंक भी न सके। भ्रष्टाचार, अरे भ्रष्टाचार की जड़ ढूंढने जाओगी तो खोदते खोदते देश की बुनियाद मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। मिसेस सक्सेना, असली बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। भ्रष्टाचार इस देश के अंदर एक बीमारी नहीं बल्कि एक धंधा है, धंधा। इट्स अ बिजनेस जो सबके लिए फायदेमंद है, और इस देश का अक्लमंद आदमी इस फायदेमंद धंधे को कभी बंद नहीं होने देगा। मैं बंद करवाऊंगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे पीछे छिपे हर काले मुजरिम को सरेआम नंगा करके फांसी के तख्ते तक पहुंचाऊंगी। अब मेरा कानून तुम्हारी ढाल नहीं, इंसाफ की तलवार बनेगा। तो जल्दी कीजिए मैडम, वक्त बीता जा रहा है।
हमें तुम्हारी वतन परस्ती का बेचैनी से इंतजार रहेगा। प्लीज। भैया आपने ये क्या किया? सारे राज खोलकर उसे जाने दिया? तुम्हें और बिगाड़ने के लिए। इस वकील साहिबा की पहले तुम इज्जत लूटो, फिर इसके जिस्म के चिथड़े चिथड़े कर दो छोटे। ठीक है भैया। ये क्या बदतमीजी है? आज तक कहता आया हूं, अब देख भी लूंगा। चाहिए। आप इस जानवर को मार के अपने हाथ, अपनी वर्दी क्यों खराब करना चाह रहे हैं? मुझे माफ कर दो विजय। नहीं किरण, आज के बाद हमारी इस छोटी सी दुनिया में कोई आंसू नहीं बहाएगा। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मुझे एक काम करना है। सिर्फ तुम्हें नहीं, हमें मिलकर। सर प्लीज मेरी बात मानिए, दूध की सप्लाई को रोक दीजिए। वो दूध नहीं जहर है। इंस्पेक्टर सक्सेना, मुझे सबूत चाहिए। एक गुस्से में बहके पति का बेबुनियाद शक नहीं। सर सारा शहर जानता है कि जेजे ने तुम्हारी बीवी को नौकरी से निकाल दिया है। अब उसका बदला लेने के लिए तुम पुलिस मशीनरी का नाजायज इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे सबूत चाहिए। आई वॉन्ट प्रूफ। सर इस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन कल जब दूध पीते बच्चों की लाशों के ढेर होंगे तब हम क्या जवाब देंगे? इंस्पेक्टर सक्सेना, यू कैन गो। सर प्लीज आप पब्लिक को अलर्ट करवा दीजिए। आई सेड यू कैन गो। विजय सक्सेना। बोल तुम लोगों को किसने भेजा है? जेजे साहब, जेजे साहब। जी जी।
अदालत में पेश किए गए गवाह और सबूत जाहिर करते हैं कि जेजे कॉरपोरेशन के काम करने के तौर तरीके ना तो कानूनी है ना ही जायज है। इसके अलावा कई बेनाम कंपनियां और खाते नजर में आए हैं जो जेजे कॉरपोरेशन से ताल्लुक रखते हैं। ये अदालत जेजे कॉरपोरेशन को 1 हफ्ते की मोहलत देती है अपने सही खाते, बेनामी सौदों का हिसाब और अपनी सफाई अदालत में पेश करने के लिए। इस बीच जेजे कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट और उनके गोदामों से बरामद किया गया माल अदालत के कब्जे में रहेंगे।